सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कल शाम को 4 दिन वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो, जो कि सबसे बड़ा आयुर्वेदा का एक्सपो होता है, वो अटेंड करके लौटा था। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही हूँ, तो लास्ट 4 डेज़ के न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा था। तो रात को ही मैंने देखा कि संडे के न्यूज़पेपर में, मतलब कल के न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी, और मैंने सोचा कि ये पेरेंट्स से या अपने फॉलोअर से ज़रूर शेयर करूं, और मुझसे रुका नहीं गया। बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कल ही शेयर करूं, तो मैं आज मॉर्निंग में कल की जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उसमें ये मेंशन था कि जिंदगी के पहले 3 साल अहम, इस दौरान बच्चे को चीनी कम, तो डायबिटीज़ का खतरा 35% कम, हाई बीपी का 20% कम, और सेहत भी बेहतर। एक बार आप इसको ध्यान से देखें। तो ये जो न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर में आई है संडे, एंड द डेट इज 15 दिसंबर 2024। तो ये एक स्टडी है जो यूएस की साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है। वहाँ के डॉक्टर टडेजा ग्रेसर की ये स्टडी है, और इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पहले 3 साल अगर शिशु को शुगर मीन्स मीठा कम से कम मात्रा में दिया जाए, तो आगे होने वाले रोग जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिफरेंट तरह की बीमारियां होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अब मैं यहाँ पे पहले 3 साल का मतलब ये है कि गर्भ अवस्था मीन्स गेस्टेशन पीरियड ऑफ द मदर, और पैरेलली चाइल्ड के, शिशु के 2 साल, तो ये काउंट होते हैं 1000 डेज। तो उन्होंने इस स्टडी को किया, रिसर्च किया, और ये इस मुकाम पे पहुंचे कि जो चीनी है या शुगर है, वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। स्पेसिफिकली अब ये स्टडी अमेरिका ने पब्लिश की है, तो हम इसको फॉलो भी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि IAFA, द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फूड एलर्जी, ओनली आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है जो फूड एलर्जीज की बात करता है, फूड एलर्जी से को आयुर्वेदा से ठीक करता है। और हम पहले से भी कहते हैं कि एक मदर को एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए, और पॉसिबल हो तो 2 इयर्स तक तो मिनिमम ब्रेस्ट फीड मेंशन है कि करवाएं। बट आज का दौर कैसा है, यू नो दैट कि हम जो है फार्मूला बेस्ड मिल्क एंड अदर फूड प्रिपरेशंस जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनिशियली, और जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि इनमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, मतलब इनमें भी शुगर बेस्ड हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये इंट्रोड्यूस ना ही करें तो बेहतर है, मजबूरी है मतलब तो अलग बात है, बट ना करें। बट आजकल मैं देखता हूं कि पहले 3 दिन में ही हॉस्पिटल के अंदर ही नर्सिंग जो है, नर्सिंग केयर में ही बच्चे को फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये रिसर्च आई है, तो फॉलो करना बनता है, और अमेरिकन रिसर्च को पब्लिश कर रहे हैं, तो अब तो शायद लोग इस पे जागरूक होंगे, मानेंगे कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ कि हम फार्मूला बेस्ड मिल्क शुरू कर रहे हैं या अदर प्रोसेस्ड मिल्क शुरू कर रहे हैं। 2 साल से पहले आप बच्चे को, किसी को चॉकलेट खिला रहे हो, किसी बच्चे को आप कोई और प्रिपरेशन दे रहे हो बाहर की, जिसके अंदर प्रोसेस्ड के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स भी हैं और शुगर तो है ही। तो जो साइंटिस्ट टडेजा ग्रेसर हैं, उन्होंने ये रिसर्च की और बताया हमें कि मतलब हमें ये चीज़ें या शुगर बेस्ड फूड नहीं देना है, और देना है तो बहुत कम से कम देना है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ या आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये फूड खाने से बच्चों में एलर्जीज भी होती हैं। एलर्जीज मीन्स फूड एलर्जीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। मैं पेरेंट्स को गाइड भी करता था, बट दे हैव सम क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि कैसे पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोशिश करें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की 6 मंथ्स तक, और उसके 2 ईयर्स तक बच्चे को जरूर पिलाएं, क्योंकि अब ये रिसर्च भी कहती है कि पहले 1000 डेज मतलब पहले 3 साल वो बहुत कीमती हैं उसके शरीर के डेवलपमेंट, मतलब विभिन्न प्रणालियां उसकी डेवलप हो रही होती हैं बच्चे की।
विभिन्न ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस दौरान चीनी कम से कम दें, शुगर कम से कम दें, शुगर बेस्ड फूड कम से कम दें। सो दैट इज़ माय कंसर्न कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये बात आप लोगों तक जाए, आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करें। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।